हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन बेस्ट मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अपना 10th क्लास का मैथ जो हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसके एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड से करेंगे। स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सोल्व किया वो क्वेश्चन नंबर सेकंड से करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है। सोल्व, ये इक्वेशन दी हुई है और ये इक्वेशन दी हुई है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है एक तो, और एक इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो सोल्व किया हुआ है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व किया हुआ है, हम उसी से ही सोल्व करते हैं। देखिए कैसे करते हैं सोल्व। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब हम किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी वाले में पुट कर देंगे। देखिए स्टूडेंट कैसे। 2x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y, और x की वैल्यू क्या आएगी मेरी? x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y अपॉन 2। जहां से निकाल लिया उससे दूसरी वाली इक्वेशन को हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सी वाली में? 1 में। हम ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, में आप लोगों ने पूरा लिखना, इस तरह से आप यूज नहीं करोगे। देखिए इसमें रखता हूं 2, x की जगह मुझे रखना है माइनस 24 प्लस 4y अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल टू 11। देखिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, उसमें ऐसा ही कुछ है। ये 2 से 2 कैंसिल, सोल्व कर लेते हैं इक्वेशन। माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। ये माइनस 24 को उधर लेके जाते हैं, 4y प्लस 3y इधर हो गया, 7y इक्वल टू 11 प्लस 24। 7y इक्वल टू 35 और y की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 35 अपॉन 7, दैट इज y की वैल्यू हमारी आ चुकी है y इक्वल टू 5। जो हमारी जो ये y की वैल्यू आई है इसको अब हम कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट the value of y in equation 2। सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ पे। तो x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 2। तो देखिए सोल्व करके क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, दैट इज x की वैल्यू मेरी क्या आ चुकी है स्टूडेंट? x आ गया मेरा -2। तो इस क्वेश्चन में मेरे जो पार्ट है वो सोल्व हो चुके हैं स्टूडेंट। जो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला था कि सोल्व कीजिए इक्वेशन, अब दूसरा मुझे बोला हुआ है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस c। अब मुझे ये एक इक्वेशन दी हुई है, यहां से मैं m की वैल्यू निकालूंगा। कैसे? x और y की वैल्यू पुट करके। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ लाइन लगा देते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखिए हमें क्या दिया हुआ? y इक्वल टू mx प्लस 3। y क्या आया मेरा? y आया था मेरा 5, y की जगह रख दिया 5। m ऐसे कैसे रखा? x कितना आया था? -2 प्लस 3। अब इसको इधर ले आते हैं, 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m। 2 इक्वल टू -2m और m की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? 2 अपॉन -2, डेट इज -1। तो m कितना आ गया स्टूडेंट मेरा? -1। देखिए मेरी जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, मतलब जो एक तो इतनी दी हुई थी सोल्व इक्वेशन दिस, उसके बाद जो सेकंड हमारा था m की वैल्यू निकालना, वो भी हमने फाइंड कर दिया। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म हो चुका है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखिए
जो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसके हमारे पास 6 पार्ट दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, तो हम 1 बाय 1 ये सभी सोल्व करेंगे। देखिए, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यार जो हमें दिया हुआ है उसको सोल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कीजिए। देखिए कैसे, फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है, एंड जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो वो दोनों नंबर फाइंड कीजिए, ये है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, हम सॉल्यूशन करते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करने के लिए स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं लेट दी लार्जर नंबर, हमने जो बड़ा वाला नंबर है उसको x मान लिया। अब ये बड़ा और छोटे का हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है तो इसका मतलब बड़े में से जब छोटा गया होगा तभी तो 26 आया। द स्मॉलर नंबर भी मान लेते हैं हम, स्मॉलर नंबर इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो वो कहेगा हम चलते जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने कहा दो नंबर के बीच का डिफरेंस, मतलब बड़े वाले माइनस छोटे वाले नंबर के बीच का डिफरेंस कितना, 26। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। दूसरे में क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, कह रहा है जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, ये हमारी सेकंड कंडीशन। तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट जो हमने पहले 2 क्वेश्चन इसके किए हैं उसमें हमें इक्वेशन गिवन थी, हमें उनको सोल्व करके ही निकालना था, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट प्रॉब्लम हमें दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है, उनको पहले स्टेटमेंट की हम सोल्व करेंगे, तब उनको सोल्व करने के बाद हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। जो स्टेटमेंट में हमें बोला होगा पहले वो कंडीशन हम फुलफिल करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहां हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। देखिए यहां तो सीधा ही मेरे पास x की वैल्यू आई हुई है, तो मैं अगर ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। देखिए कैसे, x की जगह 3y रखता हूं, 3y माइनस y इक्वल टू 26। 3y में से y गया, 2y इक्वल टू 26। y की वैल्यू कितनी आ गई, 26 अपॉन 2 दैट इज 13। अब जो ये y की वैल्यू आई है मेरी, वो इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूं। तो अब हम यहाँ क्या रखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो देखिए x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13, तो x कितना आ गया, 39। तो मेरे पास x भी आ चुका है और y यहाँ पे आ चुका था, मेरे पास दोनों नंबर आ चुके हैं, वही हमें फाइंड करना था। तो स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं अपना। देखिए स्टूडेंट जो हमारा ये सेकंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय द स्मॉलर 18 डिग्री, फाइंड द। पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं, क्या स्टेटमेंट हमें दिया। कह रहा है कि 2 एंगल हमारे पास, एक लार्जर है एक स्मॉलर है। जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर वाले एंगल से 18 ज्यादा है, एक्सीड लिखा हुआ था, इसका मतलब है यहाँ पे ज्यादा है वो उससे। फाइंड देम, हमें वो एंगल फाइंड करना है, मतलब जो हम 2 एंगल लेके चलेंगे वो ही हमें फाइंड करने हैं। देखिए सोल्यूशन करते हैं सेकंड पार्ट का। लेट दी लार्जर एंगल मान लेते हैं,
इक्वल टू x डिग्री, लेट द स्मॉलर एंगल, वो हम क्या मान लेंगे y डिग्री। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर वाले एंगल से 18 ज्यादा है, यही बोल रहा है। लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल है y, तो लार्जर एंगल है x जो है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा तो प्लस होगा, इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 18, ये भी बोल सकते हैं हम इसको। और सेकंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है, सेकंड कंडीशन दी हुई है दो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, उनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये हमें गिवन है। अब देखिए मैं एक से वैल्यू उठाऊंगा, x इक्वल टू, मैं यहां फर्स्ट वाले से उठा रहा हूं स्टूडेंट, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मैं इसको क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वो आप लाइन लिखिए, चलो लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रखते हैं x की जगह, देखिए क्या आएगा, यहां रखते हैं स्टूडेंट 18 प्लस ये है ना 1, x की जगह रखना है 18 प्लस y इक्वल टू 180, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो कितना आ गया मेरे पास 2y इक्वल टू 162, y की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है स्टूडेंट 162/2, दैट इज 81। अब जो ये y है ये कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएंगी, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। देखिए स्टूडेंट वो लाइन आप लिख लिए, मैं सीधा ये लिख देता हूं, x इक्वल टू 18 प्लस y था, तो x इक्वल टू 18, y की वैल्यू मैंने निकाल ली है 81, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 99, तो यही मेरा आंसर होगा। x ये आ चुका है, y मेरा कितना आया था 81। तो मेरे दोनों पार्ट खत्म हो चुके हैं, अब हम स्टूडेंट अपना थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट जो हमारा थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल for ₹3800, later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750, find the cost of each ball and each bat। देखिए स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो क्रिकेट कोच है वो 7 बैट और 6 बॉल को इतने रुपए में खरीदता है, और बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल को इतने रुपए में खरीदता है। तो हमें एक बॉल और एक बैट की कीमत बतानी है कि कितनी है, कॉस्ट क्या है वो हमें बताना है। देखिए स्टूडेंट तो हम इसके लिए मान लेते हैं लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच बैट ₹x, मैंने एक का मान लिया कि x रुपए है, ऐसे ही मान लेते हैं लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, ऐसे ही एक बॉल का मान लिया मैंने कितना है ₹y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन वो करते हैं। क्या कह रहे हैं 7 बैट, अगर एक बैट x रुपए का है तो 7 बैट कितने के होंगे, देखिए ऐसे समझते हैं, अगर एक बैट 5 रुपए का है या 500 का ले लेते हैं, अगर एक बैट की कीमत 500 है तो 7 की कितनी होगी 3500, इजी। तो अगर एक बैट की कीमत मैंने कॉस्ट मान ली x, तो 7 की कितनी होगी 7x, और एक बॉल की मैंने माननी है y,
तो 6 बॉल की कितनी होगी 6y। अब दोनों को इकट्ठा खरीदता है ना वो कितने में 3800 में, तो दोनों प्लस होंगे इक्वल टू 3800। ऐसे ही बाद में क्या हुआ 3 बैट मतलब 3x प्लस 5 बॉल मतलब 5y इक्वल टू कितने में खरीदता वो 1750 रुपीज में। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी को पुट कर देंगे। तो हम इससे निकालते हैं 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y। तो यहां से x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 1750 माइनस 5y अपॉन 3। और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो अब जो ये x की वैल्यू आई है ये इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो बाई 1 से हमें क्या मिलेगा, हम लिख देते हैं बाई इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा 7 मल्टीप्लाई 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस इसके साथ क्या चल रहा है 6y इक्वल टू 3800। अब इसका एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, यहां पे लेते हैं। देखिए यहां से करेंगे अब हम इसको एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा मेरे पास 3 एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स, 3 आएगा ना। 7 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 7 को जब इससे करेंगे 700 7 5 जा 35 7 7 जा 49 प्लस 3 52 7 1 जा 7 प्लस 5 ये मेरा आ गया मल्टीप्लाई करने पे। और आगे क्या आएगा माइनस 35y और नेक्स्ट आएगा मेरा 3 को इससे करेंगे प्लस 18y और इक्वल में चल रहा है 3800। ये मेरा चल रहा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसको आगे से। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12250। ये माइनस का 35 है, ये प्लस का 18y है, तो ये आएगा माइनस का 17y। इसको सोल्व करके और 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 8 24 3 3 9 प्लस 2 11। अब देखिए 12250 इसको इधर ले आते हैं 11400 इक्वल टू 17y। मैंने क्या किया जो 17 ये माइनस का था इसको उधर ले गया और जो ये चल रहा था इसको इधर ले आया। तो जब भी इस इक्वल टू से इधर या उधर कोई चीज जाती है तो उनके साइन चेंज होते हैं। अब हम इसमें से माइनस करते हैं, क्या आएगा 0 5 12 में 4 गए 8 और यही आएगा मेरे पास इक्वल टू 17 y की वैल्यू क्या आ गई मेरी अपॉन 70 दैट इज 50। तो y आ गया मेरा 50, y तो मेरा आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है x। तो ये वैल्यू मैं कहां रखूं इक्वेशन नंबर 2 में। देखिए यहां रखते हैं x इक्वल टू 1750 माइनस 5 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में चल रहा है 3। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 1750 माइनस 250 अपॉन 3 दैट इज x की वैल्यू आ गई मेरी 1500 अपॉन 3 दैट इज 500। तो मेरी जो y की वैल्यू आई थी वो ये, x की वैल्यू यहां रख देते हैं। x की वैल्यू आई है 500। तो देखिए स्टूडेंट x क्या था मेरा, x जो था वो कॉस्ट प्राइस था किसका बैट का। तो बैट का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 500 और बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना आ चुका है 50। तो यही मेरा आंसर होगा। अब हम लिख देंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बैट इक्वल टू 500, फिर लिख देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉल इक्वल टू 50। तो हमारा ये जो थर्ड पार्ट है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम अपना फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ पार्ट है दैट टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹105 and for a
journey of 15 kilometer, the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for a traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो स्टूडेंट पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं कि जैसे कोई सिटी में एक तो होता है चार्ज फिक्स चार्ज, एक होता है चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से। तो वो कह रहा है कि अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पे करना होता है 105 रुपीज, और अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो वो 155 रुपीज पे करता है। तो बताओ फिक्स चार्ज क्या था और चार्ज पर किलोमीटर क्या था। और उसके बाद एक और क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, उसको कितना पे करना पड़ेगा अगर वो एक जर्नी को ट्रैवल करता है कहां तक 25 किलोमीटर डिस्टेंस तक। तो देखिए स्टूडेंट हम ये समझते हैं क्या हमारे पास, अब हम इसका क्वेश्चन तो हमारे समझ में आ गया, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं लेट बी फिक्स चार्ज, हमने फिक्स चार्ज मान लिया रुपीज एक्स, ये फिक्स है, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से हमने मान लिया रुपीज वाई। ठीक है स्टूडेंट, दो चार्ज थे, एक फिक्स्ड होता है एक चार्ज किलोमीटर के हिसाब से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि वो अगर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो वो कितना पे करता है 105। तो 10 किलोमीटर अगर स्टूडेंट वो गया तो इसका मतलब है उसमें फिक्स चार्ज भी है और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से भी है। तो फिक्स चार्ज कितना है x, और 10 किलोमीटर के हिसाब से मतलब 10y, और कितना पे करता है वो, यहां लिख देते हैं हम 105, यही होगा। नेक्स्ट हमारा सेम कह रहा है कि वो कितने किलोमीटर गया 15, तो फिक्स था x, 15 और गया 15y इक्वल टू वो कितना पे करता है 155 रुपीज। अब हम वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इंपुट कर देंगे, x की वैल्यू यहां से निकालते हैं 155 माइनस 15y, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके बाय इक्वेशन 1 से क्या आएगा, x की जगह ये रखेंगे 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। अब देखिए स्टूडेंट हम इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस ये 155 को उधर लेके जाते हैं, यहां हम सोल्व कर लेते हैं, यहां मेरे पास आ जाएगा माइनस 5y, देखिए माइनस का 15 प्लस का 10 माइनस का 5y, इसको उधर लेके जाएंगे तो 105 माइनस 155, तो माइनस 5y कितना आ गया मेरे पास 45, सॉरी 50, मेरे पास आ गया 50। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस से माइनस कैंसिल, y आ गया 50/5 दैट इज 10। तो y क्या था चार्ज पर किलोमीटर। अब ये y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूं, बाय इक्वेशन 2 से, बाय इक्वेशन 2 क्या आएगा x इक्वल टू 155 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 155 माइनस 50, सॉरी स्टूडेंट ये 15 था तो ये आएगा 150, ये 15 था ना तो यहाँ पे 15 आएगा, 15 को 10 से करेंगे 150, तो x की वैल्यू मेरी आ चुकी है 5। तो ये फिक्स चार्ज मेरा कितना आ गया, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज था मेरा ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर मेरा कितना आया था y की वैल्यू, y था ना चार्ज पर किलोमीटर ₹10, तो मेरे इतना तो आ गया। अब देखिए मुझे आगे भी सोल्व करना, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो इसकी इक्वेशन मेरे पास क्या बनी, x प्लस 25y, x की वैल्यू है मेरे पास 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10, तो 5 प्लस 250 दैट इज 255 रुपीज। देखिए स्टूडेंट तो मेरे यहाँ पे फोर्थ पार्ट भी खत्म हो चुका है, अब हम अपना फिफ्थ पार्ट करेंगे।
देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास फिफ्थ और सिक्स पार्ट मैंने लिखा हुआ है, अब हम ये दो सोल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में मुझे क्या कर रहा है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है कब, यदि हम 2 ऐड करें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। अगर 3 ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो 5/6 हो जाता है। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, फ्रैक्शन किस किस को मिला के बनता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिला के ही। तो हम वही मान लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर, हमने मान लिया न्यूमरेटर को x है, डिनोमिनेटर उसको हमने मान लिया y। अब देखिए फ्रैक्शन क्या कर रहा है, कितना हो जाता है 9/11 जब न्यूमरेटर में कितना ऐड करें 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमारे पास। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है 9/11। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। यह आएगा 11x प्लस 22y, 22 जब 11 को इससे करेंगे 11x, 11 को 2 से करेंगे 22 इक्वल टू, ऐसे इसको देखो 9 को y से करेंगे 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इक्वल आ गया -4। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरी जो मेरे पास कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सेकंड कंडीशन में मेरे को क्या कह रहा था कि अगर हम न्यूमरेटर में कितना ऐड करें 3, तो न्यूमरेटर x था और डिनोमिनेटर क्या था y, दोनों में 3 ऐड करना, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 5/6। इसका भी इक्वेशन बना लेते हैं सोल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। 5y को इधर ले आए, 18 को उधर लेके चले गए, तो मेरे पास 6x माइनस 5y इक्वल आ गया -3। मेरे पास दो इक्वेशन बन चुकी है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 6x इक्वल टू -3 प्लस 5y, और x की वैल्यू आएगी मेरी -3 प्लस 5y अपॉन 6। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। आपको अंडरस्टैंड इजी हो रहा होगा स्टूडेंट। देखिए अब हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। देखिए बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 11 x की जगह मेरे को रखना है -3 प्लस 5y अपॉन 6 प्लस, सॉरी माइनस इसके साथ चला था, -9y इक्वल टू -4। ये मैंने यहाँ पे रखा। अब देखिए स्टूडेंट एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे और जो ये 11 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ करते हैं इसको, 11 को -3 से करेंगे -33, 11 को 5 से करेंगे 55y, नीचे 6 एलसीएम लेना, 6 को 9y से करेंगे -54y और इक्वल में चल रहा है -4 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको भी सोल्व करते हैं। -33 15y में से, ये सॉरी 55y में से 54y गए तो कितना बचा, ओनली y। 6 को जब -4 से करेंगे -24। तो मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, -24 प्लस 33, दैट इज y की वैल्यू मेरे पास आ गई 9। y अब 9 आ चुका है। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख के x की वैल्यू भी निकाल देंगे। तो x इक्वल टू -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 6, -3 प्लस 45 अपॉन 6, दैट इज x इक्वल टू 42 अपॉन 6, x मेरा आ गया 7। तो देखिए स्टूडेंट x भी आ चुका है, y भी आ चुका है। अब देखिए ये यहाँ पे जो ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में रखी है अपनी y की।
अब देखिए मुझे क्या फाइंड करना था, फ्रैक्शन फाइंड करना था। तो फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ ये लिख देते हैं हम फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, x अपॉन वाई। दैट इज मेरा फ्रैक्शन क्या आएगा स्टूडेंट, मैं यहाँ भी लाइन लगा देता हूँ। मेरा फ्रैक्शन आएगा, x की वैल्यू मेरी कितनी आई 7 और y की वैल्यू मेरी कितनी आई 9। तो मेरा फ्रैक्शन क्या आया 7/9, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना फाइंड करके सिर्फ क्या फाइंड करना था, फ्रैक्शन फाइंड करना था। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा x और y पे, मुझे फ्रैक्शन को मैं कैसे लिखता हूँ x अपॉन वाई, वही फ्रैक्शन होता है ना। तो मैंने x की वैल्यू पुट कर दी और y की भी कर दी, तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, मेरे पास आंसर आ चुका है। मेरा एक लास्ट पार्ट बचे हुआ स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या दिया हुआ है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago the age of Jacob was 7 times of his son. What are their present age? कह रहा है कि इसमें एक जैकोब है और एक उसका सन है। कह रहा है जैकोब की एज 5 साल के बाद कितनी हो जाती है, अपने बेटे की एज की 3 गुना, 3 टाइम्स हो जाती है। और 5 साल पहले उसकी एज, किसकी, जैकोब की एज अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स हो जाती है। तो उनकी प्रेजेंट एज ही हमें निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट हम मान के चलते हैं, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, ये हमने मान लिया x ईयर, प्रेजेंट उसकी कितनी है x ईयर। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब्स सन, उसके बेटे की मैंने मान ली y ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 5th पार्ट, वो भी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं, क्या कह रहा है 5 साल के बाद। अब मुझे ये बताइए, अगर अभी उसी की एज x है तो 5 साल के बाद कितनी होगी। अगर देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर अभी आपकी एज 10 है तो 5 साल के बाद कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है 15। तो ऐसे ही अगर उसकी x है तो 5 साल के बाद कितनी होगी x + 5। हमने ऐड किया ना, जब हमारी 10 थी तो हमने 5 ऐड किया था, तभी हमें पता चला था ना कि वो 15 होगी। ऐसे ही मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब देखिए उसके बेटे की 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, वो भी ऐड करके y + 5, यही होगी ना। अब देखिए क्या कह रहा है, 5 साल के बाद जैकोब की एज 3 गुना हो जाती है अपने बेटे की एज की। तो बेटे की एज ये थी ना, तो इसकी कितनी हो जाती है 3 टाइम्स, मतलब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दी। तो यहां से एक इक्वेशन निकालते हैं, x + 5 = 3y + 15, x - 3y = 15 - 5। 3y को इधर लाया, 5 को उधर लेके चले, x - 3y = 10। मेरी एक इक्वेशन है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा था, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, अगर अभी उसकी एज x है तो 5 साल पहले क्या होगी, यहां समझते हैं x - 5 कम ही होगी ना 5 साल पहले। तो अगर अभी मेरी एज 20 है तो 5 साल पहले 15 होगी। ऐसे ही बेटे की अगर अभी y है तो 5 साल पहले उसकी भी कम होगी, 5 कम होगी। तो क्या होगा, 5 साल पहले क्या होगा, वो जैकोब जो है वो अपने बेटे की एज का 7 टाइम्स हो जाएगा, मतलब बेटे की एज का 7 टाइम्स हो जाएगा कौन, जैकोब। तो जैकोब तो ये जैकोब 7 टाइम्स हो जाएगा अपने बेटे की एज का। क्वेश्चन आपको समझ में आया, स्टेटमेंट जो बनाई वो समझ में आया, इजीली अंडरस्टैंड हुआ। देखिए अब सोल्व करते हैं, x - 5 = 7y - 35। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, x = 7y - 35 + 5, x = 7y - 30। तो जो ये x की वैल्यू आई है, ये अपने इसको इक्वेशन नंबर 1 रख के इसमें रख देते हैं, बाय इक्वेशन 1
यहां रखेंगे 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल टू 10। देखिए x की जगह क्या रखना था, 7y माइनस 30, वो ये रखा, माइनस 3y ऐसे कैसे चल रहा है, इक्वल टू 10 भी ऐसे कैसे चल रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, आगे सोल्व करेंगे। देखिए ऊपर रफ करके ऊपर सोल्व कर लेते हैं, इसको यहां पे सोल्व कर लेते हैं, इजी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा क्वेश्चन। यहां सोल्व करते हैं। देखिए 7y में से 3y गया, दैट इज 4y इक्वल टू, देखिए 4y इक्वल में क्या था 10, ये माइनस का 30 था, इसको उधर लेके चल जाते हैं, प्लस का 30। 4y की वैल्यू क्या आ गई मेरी 40, दैट इज y इक्वल टू 40/4, कितना आ गया y मेरे पास आ गया है 10। हम क्वेश्चन भी अब रफ कर देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम यहीं पे ही सॉल्यूशन कर देंगे ताकि आपको इजी अंडरस्टैंड हो सके। देखिए मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है 10। y क्या था, जैकोब का सन, उसी की एज थी ना, तो मतलब जैकोब के सन की एज कितनी आ गई है, प्रेजेंट एज 10 ईयर। अब मुझे किसकी निकालनी है, जैकोब की भी निकालनी है, तो ये वैल्यू मैं कहां रखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मुझे क्या मिलेगा, सॉरी स्टूडेंट, ये इक्वेशन 1 में नहीं, इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 1 में तो पहले ही रखी थी ना, अभी इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना। 1 में भी आप रख सकते हो, लेकिन यहां से बहुत इजी रहेगा। अब देखिए यहां रख देते हैं इसको, बाय इक्वेशन 2, हम यहां कर रहे हैं क्वेश्चन, x इक्वल टू 7, y क्या था, y अभी हमने निकाला 10, 7 मल्टीप्लाई 10 माइनस 30, x इक्वल टू कितना आ गया 70 माइनस 30, x आ गया मेरे पास 40। तो जैकोब प्रेजेंट एज कितनी होगी, 40 ईयर, और सन की, जैकोब सन प्रेजेंट एज वो कितनी होगी, वो क्या था y ईयर, y कितना आया था 10, ये होगी 10। तो स्टूडेंट्स आज मेरी एक्सरसाइज 3.3 यहां खत्म हो चुकी है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।